बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की मुश्किलों में कमी नहीं आई, क्योंकि वहां कई गांवों में पानी की रफ्तार की वजह से मिट्टी का कटाव जारी है। वहां के एक इलाके से इसकी एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एक मकान का आधा हिस्सा पानी में समा गया। गंगा नदी में उफान आने के बाद घर के नीचे की मिट्टी पानी में बह गई थी, जिसके बाद घर की छत का सामने का हिस्सा झुक गया था। लेकिन मिट्टी के कट जाने की वजह से मकान ज्यादा दिन नहीं टिक सका और वो पानी में बह गया। सैलाब में मकान कुछ ही देर में देखते ही देखते नदी में डूब गया। तेजी से हो रहे कटाव में लोगों के घर लगातार किसी तिनके की तरह पानी में समा रहे हैं। 2 दर्जन तक घर समा गए गंगा में। भागलपुर के सबौर में हालात इतने खराब हो गए कि लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह कटाव हो रहा है उससे लोगों को डर है कि कहीं वो उसकी चपेट में ना आ जाए। भागलपुर के ही एक दूसरे इलाके में ऐसा ही डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छप्पर के घर के साथ कुछ भारी भरकम पेड़ नदी में समा गए, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पहले वहां कुछ था ही नहीं। चंद सेकंड के अंदर ही पेड़ों के नामो निशान मिट गए। यही नहीं, वहां के अलग अलग इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई पेड़ नदी में किसी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कम हो गया, लेकिन कटाव जारी है, जिसकी वजह से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। वहां कटाव की जद में न केवल मकान आ रहे हैं, बल्कि अब तक कई सड़कें भी नदी में समा चुकी हैं। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से हल्द्वानी के एक इलाके में एक आदमी बहते सैलाब में जा गिरा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलकर नदी के किनारे जा पहुंचा। इस दौरान उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उफान के आगे उसकी एक न चली और देखते ही देखते वो नदी में बह गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस आदमी की तलाश में जुट गई। उधर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदियों में उफान आने की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गईं। औरंगाबाद में तो हालात काफी खराब दिखाई दिए, जहां सड़क पर भरे पानी के बीच एक मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह फंसा नजर आया, जबकि कुछ लोग उसकी मदद कर उसे सैलाब की तेज धारा से बाहर खींचते दिखाई दिए। लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। हालांकि कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद मोटरसाइकिल के साथ उस आदमी को बचा लिया गया। भारी बारिश का असर औरंगाबाद के कन्नड़ तालुका में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। जोरदार बारिश के बाद पानी भरने से कई दुकानों को बंद करना पड़ा। यही नहीं, वहां निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते नजर आए। इधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए और फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। वहीं ऐसी ही एक तस्वीर चंपावत जिले से भी सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर जापान के क्यूशू द्वीप से टकराए बेहद ताकतवर तूफान ने लोगों को हिलाकर रख दिया। इस तूफान की चपेट में आने से 11 लोगों को चोटें आईं, क्योंकि 3 दिन पहले उठे इस तूफान की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समंदर की लहरों ने भी रौद्र रूप ले लिया। इस ताकतवर तूफान के क्यूशू टापू के दक्षिणी तट से टकराने के बाद वहां समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। सामने आई तस्वीरों में विशाल समंदर में उठती लहरों को देखकर वहां मौजूद लोग पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाए। वो ये मंजर देखकर घबरा गए। बताया गया कि इस बेहद ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में करीब 14 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उठी। और ये तस्वीरें सबके लिए हैरान करने वाली नहीं। बताया जा रहा है कि क्यूशू द्वीप पर तबाही मचाने के बाद ये तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले जापान के इस द्वीप पर करीब 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सबसे भयावह तस्वीर तो वहां के हवाई अड्डे से सामने आई, जिसमें विमान के चालक दल का एक सदस्य प्लेन के दरवाजे को बंद करने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करता नजर आया। हवा की तेज रफ्तार के आगे प्लेन के दरवाजे को बंद करने में उसे काफी परेशानी हुई। द्वीप पर बड़े और घने पेड़ भी हवा के आगे टिक नहीं पाए। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से कई इलाके सुनसान दिखे। वहां सड़कों पर एक शख्स भी नजर नहीं आया। इस ताकतवर तूफान ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रख दिया।